और मुझे पिटवाती है। मेरे दो बच्चों को मार डाला, मेरा अबॉर्शन करा दिया और अबॉर्शन करा के 8 दिन बाद इनकी बहन ने आके मेरे पेट पे लात मारी। फरियादी की पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद तो फरियादी पहुंचा एसएसपी के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली के थाना किला क्षेत्र के मोहल्ला हुसैन बाग के रहने वाले कमर अली ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उनकी बेटी फहमी उर्फ आयत की शादी 5 मार्च 2021 को थाना बारादरी क्षेत्र की खुशबू कॉलोनी के रहने वाले अजहर कुरैशी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही अजहर कुरैशी व उसके परिवार वाले उनकी बेटी फहमी उर्फ आयत को मारते पीटते रहे, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई थी, जहां दोनों पति पत्नी में सुलह हो गई। कुछ ही दिन बाद फिर से उनकी बेटी पर अत्याचार करने लगे। कमर अली ने बताया कि 2 दिन पहले उनके दामाद ने उनको व उनकी बेटियों को बुरी तरह से मारा पीटा, जिसकी शिकायत थाना बारादरी पुलिस से की गई, मगर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। तो एसएसपी से गुहार लगाने के लिए एसएसपी के कार्यालय कमर अली अपनी बेटी फहमी उर्फ आयत को लेकर पहुंचे हैं। नाम कमर अली। क्या है पूरा मामला जो आपने कल एक एसएसपी ऑफिस में शिकायत दी, क्या मामला है? मेरी बेटी की शादी 5 मार्च में अजहर के साथ हुई थी। खुशबू कॉलोनी में रहता है। जब से बेटी पे काफ़ी जुल्म वगैरह होते रहे और नवंबर दिसंबर में भी कार्रवाई हमने की थी उन लोगों के खिलाफ। महिला थाने में भी उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा था, लेकिन मेरी बेटी ने मुकदमे को रोक दिया कि कहा पापा घर बिगड़ जाएगा, आप जो हो इसे रोक दो। तो बेटी ने वो प्रार्थना पत्र महिला थाने से वापस ले लिया था और बेटी को मारते पीटते हैं। उसके बाद में फिर किले थाने से इंस्पेक्टर साहब ने भेज दिया था इसे, तो वो ले गए थे इसको। उसके बाद उन्होंने उस घर में नहीं रखा जहाँ पे हमने दहेज दिया है, सब जहाँ ये ब्याह के ले गए थे उसे, फिर दूसरे किराए के घर में इसको ले गए वो लोग। हमने मना भी किया था, लेकिन लड़की ने कहा पापा देख ले रहे हैं यहाँ थोड़े दिन। वहाँ पे भी ये जुल्म करते रहे, लड़की को भूखा रखते हैं, मारते हैं, लड़की का गला दबाते हैं, तरह तरह के जुल्म करते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि रातों में इसको नंगा करके इसकी वीडियो बना के इसकी तैयार करते हैं। लड़की से कहते हैं कि तेरी वीडियो बेचूंगा, वो लड़का कहता है तेरी वीडियो बेचूंगा। इसका देवर, इस पे भी उस गंदी नीयत इसके ऊपर थी। कई बार उनने जो है इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करी। ये बात भी हमने पहले प्रार्थना पत्रों में लिखी है। अब उस दिन जब ये वारदात हुई है 19 तारीख को, तो हमारी बेटी भूखी थी, उसका फ़ोन आया था और फ़ोन पे बातचीत हुई थी। एक दिन पहले मारा ही बहुत था इसको। तो हमारी छोटी बेटी और हमारा एक साथ में भतीजा खाना देने के लिए जब गए थे, तो हम काफ़ी दूरी पे खड़े थे। ये 2 बच्चे खाना लेके जब ऊपर गए, तो पहले तो उन तीनों भाइयों ने दोनों बच्चों को मारा। जब इनके चीखने की आवाज़ें आई वहाँ से पापा बचा लो, पापा बचा लो, तो हम वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ के देखा जहाँ पे ये रह रहे थे, तो और आवाज़ें आई। तो हम गेट तक पहुँचे, तो हमने देखा कि आवाज़ें आ रही पापा बचा लो। तब हम घर के अंदर गए अकेले। जैसे वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं तरह तरह के, सब झूठ हैं। वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं उस घर के अंदर। उस कैमरे में सारी घटना कैद है, सभी अधिकारी देख सकते हैं। वहाँ पे सारी हकीकत सामने आ जाएगी। हम जब ऊपर पहुँचे तो वहाँ पे इन बच्चों को मार रहे थे, तो बच्चे हमें देख के चुपटने लगे। तो वहाँ पर हमारे साथ लोहे की राटें वगैरह, जिन्हें पता नहीं क्या हमारे मारी, तो हमें नहीं मालूम कि हमारे साथ किस तरह के वार किए गए, क्या क्या वार किए गए। और हमारे साथ जो है जानलेवा हमला किया गया। वहाँ हमने उनके हाथ में पिस्तौल भी देखा था। और उसके बाद वहाँ पे जो है उस खून से ही सब कुछ क्लियर पता लग जाएगा, वीडियो देख के पता लग जाएगा। वहाँ कैमरे में जो कैद है, रिकॉर्डिंग हुई है, कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सब, तो उससे सारी हकीकत पता लग जाएगी। फिर हम वहाँ से मजबूरन वहाँ पे खड़े रहे। फिर हमें छोड़ के भागे ये लोग। खून देख के ये लोग भाग गए। जब खून देख के भाग गए तो वहाँ बहुत लोग मोहल्ले के इकट्ठे हुए। तो वहाँ फिर ये किसी पुलिस वालों को बुला के लाए। हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे कि 15, 20, 25 लोग लाए थे। तो वो भी सब पता लग जाएगा, सारी हकीकत पता लग जाएगी। फिर उसके बाद हम चौकी ले गए वहाँ पे। वहाँ चौकी भी जब ले गए तो वहाँ पे चौकी इंचार्ज साहब एक तरफा बात कर रहे थे, रोहलखंड चौकी जो है। फिर हम थाने आ गए थे ज़बरदस्ती, बारादरी थाने पहुँचे। तो बारादरी थाने जब पहुँचे थे तो वहाँ पे हमारी बात को
मेडिकल वगैरह भेज दिया मेडिकल के लिए। हमने वहाँ पे प्रार्थना पत्र भी दिया था। तो उसके बाद में फिर उस लड़के को रोका। वो लड़का आ गया था खुद अपनी सफाई पेश करने के लिए। उस लड़के को बंद करा, इसके शौहर को, हमारी बेटी के शौहर को, अजहर को। हमने प्रार्थना पत्र में उन तीनों भाइयों ने मारा पीटी करी, उनके नाम दिए हैं। अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। और उस लड़के को रात में ही छोड़ दिया गया था। फिर वो सुबह को भी छोड़ दिया गया उसे। और वो सब छुट्टा ऐसे ही आज़ाद घूम रहे हैं साहब। और मुझे भी अपनी जान का खतरा है, क्योंकि मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे सिवा कोई परिवार को कप्तान साहब के यहाँ गए थे, उन्होंने क्या कहा आपसे? कप्तान साहब के यहाँ कल गए थे तो कप्तान साहब हमें नहीं मिले, लेकिन उनके काम को सीओ साहब सेकंड फर्स्ट हैं, पता नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, फर्स्ट हैं, वो लेडीज थी। तो उन्होंने हमारा प्रार्थना पत्र ले लिया था। मैंने उनको चाहा कि वीडियो वगैरह मैं दिखाऊं उन्हें। मेरे पास मोबाइल में था सारा वीडियो, जो मेरे खून वगैरह जो मेरे ऊपर घटना हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम जो है आपकी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। आज कोई कार्रवाई आपके सामने आई? आज हमारे सामने कोई कार्रवाई नहीं आई अभी तक। हमें जिस नहीं, तरह से आपके दामाद ने एक वीडियो वायरल कराया और आपके बेटे पर, किसी लड़के पे आरोप लगाया कि वो पत्रकार हैं और धमकियां दे रहे हैं, ये क्या मामला है? मेरा बेटा जो है वो उससे, लड़के से, अपने बहनों से काफ़ी मोहब्बत करता था। अब मेरे हालातों को देख के मोहब्बत तो नहीं करते हैं, क्योंकि सब लोग अब बुरा कहने लगे हैं मेरे परिवार में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मेरे बेटे ने कोई धमकी नहीं दी, ना हमने कभी धमकी दी है उन्हें किसी तरह की। और अगर हमने या उनको कोई धमकी दी हो तो वो साबित करें उसे। हमने, अब इनके मियाँ बीवी के बीच कोई कहा सुनी हुई हो, हमारी लड़की ने फ़ोन किया हो या उसने फ़ोन किया हो लड़की को हमारी, इन दोनों में क्या बात हुई है, हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है।